सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किस पाप के कारण दुख देने वाली संतान प्राप्त होती है? एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा उन्हें घर से बाहर तक निकाल रही है। हे स्वामी, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रही हैं वह भी एक गाय का ही श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब माता पार्वती अत्यंत उत्सुकता के साथ कहती हैं, हे स्वामी, कौन सा श्राप है और क्यों दिया? एक गाय ने मनुष्य को श्राप। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं आपकी सारी शंका को दूर करता हूँ, किंतु आपको इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार भी करना होगा। जो भी स्त्री तथा पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिला है। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इस विषय में अब हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुने। फिर भगवान शिव कथा सुनाना शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है, तभी कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कलयुग का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सत्य एवं सत्कर्म में लगे हुए थे। उस नगर में रघुवीर नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कि समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में आगे रहता था। वह ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। रघुवीर धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, तथा उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली और क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा घमंड था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी ही बहादुर थी। वह बहुत ही कंजूस थी। फिर भी भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, यह सब तो उसके व्यसन थे। अपुति वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सदा गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया था। फिर भी उन्हें ना कोई पुत्र या पुत्री हुआ। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह अत्यंत दुखी होकर एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया। वन में चलते चलते वहां दोपहर के समय जो प्यास लगी, इसलिए वह एक नदी के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठ गया। संतान न होने की चिंता के कारण उसका सारा शरीर सूख गया। वह अत्यंत कमजोर और दुखी रहने लगा, मानो जैसे कि उसके शरीर में प्राण न हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देखकर भगवान श्री विष्णु एक सन्यासी का रूप धारण करके उस नदी के पास जा पहुँचे। सन्यासी वहां आए, उन्होंने भी नदी में से जल पिया। दूसरी तरफ बैठे ब्राह्मण को देखा, तब वह ब्राह्मण उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। तब सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे मुनि, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व जन्म के पाप का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इसमें मेरे पितर भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांश को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित होता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते हैं। संतान के दुख से मेरा संसार सूना सा हो गया है। अतः
अब मैं यहाँ इस नदी में प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे ना हो वह घर भी धिक्कार करने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के योग्य ही है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं। हे मुनि, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह सर्वदाई वैध्या हो जाती है। मैं जिस वृक्ष को रोपता हूँ उस वृक्ष में भी फल नहीं उगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर जो भी फल आता है वह शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है। इतना कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उस सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारी प्रारब्ध देखा है। उससे मालूम पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। हे वत्स, पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंक को दुख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण कहता है, हे सन्यासी बाबा, विवेक से क्या होगा। मुझे तो जैसे बने हैं वैसे ही पुत्र ही दे दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके ही आगे प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन यह सन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम सरस है। ब्राह्मण का यह आग्रह देख श्री हरि विष्णु रूपी सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हट करते जा रहे हो तो तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अतः ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के बीज के कारण उसे एक पुत्र होगा। और हाँ, तुम अपनी पत्नी को बताओ कि वह 1 वर्ष तक सत्य, दया और दान के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वह सन्यासी चली गई और ब्राह्मण अपने घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी के हाथ में फल दे दिया। उस फल के कठोर नियमों को समझाकर वह स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह अपने सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो भारी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। इस फल को खाने से मुझे गर्व रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा। इस कारण से मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि किसी कारणवश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भवती स्त्री भाग कैसे सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ 12 वर्षों तक मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है, ऐसा भी मैंने सुन रखा है। मैं तो सुकुमारी स्त्री हूँ, भला उसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य होगा, उस समय मेरी नंदन रानी आकर घर का सारा धन उड़ा ले जाएगी और यह नियम का पालन तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि बांझ अथवा विधवा स्त्री ही अधिक सुखी होती हैं। इस प्रकार का तर्क लगाते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। या पति ने पूछा कि तुमने फल खाया तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन कल्याणी उसके घर मिलने आई। तब सुभद्रा ने उसके आगे सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान ना होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन भर कमजोर होती जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ। तब उसकी बहन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज से रहो।
तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को खिला दो। तब उसने कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में सुभद्रा को दे दिया और उसने अपनी स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट नहीं हुआ। रघुवीर के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान किया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब सुभद्रा ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण करूंगी। ऐसा सुनते ही मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया। अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही अपने बालक का पालन पोषण करेगी, आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए वह सब कुछ किया और उन्होंने उसका नाम देवशरण रखा। 3 महीने बीतने के बाद श्री हरि विष्णु के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी मनुष्य के बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मलता सुवर्ण के जैसे कांति वाला था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने स्वयं बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय रघुवीर का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है। गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न था। इस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर रघुवीर ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब रघुवीर कहीं बाहर गया हुआ था और सुभद्रा की बहन भी बीमार पड़ गई, तो इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकाल कर केवल अपने ही पुत्र को पिलाया और गौकर्ण को नहीं दिया, तथा वह हमेशा गौकर्ण को द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन सुभद्रा के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गौकर्ण भी उसकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इसके सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव से यह विचार आया कि क्यों ना मैं इसे आज जहर देकर मरवा दूं, और उसने ऐसा ही किया। तब वह दोनों बालक मात्र 1 वर्ष की आयु के थे। फिर सुभद्रा ने गौकर्ण को उसकी मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी मां के पास रेंगते हुए जा पहुंचा। नंदा गाय अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने अपने बच्चे का विष हरण का करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ठीक हो गया और अपने माँ का दूध पीने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नंदा अत्यधिक क्रोध में आकर उसने सुभद्रा के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को श्राप देती हूँ। अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देगी तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक जरूरत हो तभी वो उनका साथ छोड़ दे। यह मेरा श्राप है। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों ही बालक जवान हो गए। उसमें गौकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुए, किंतु देवशरण महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अन्न का सेवन करता, क्रोध में भरा रहता और जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचा करता था। उसने वैश्या के कुसुम में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन माता पिता को खूब पीट कर वह घर के सारे बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख दूर करेगा। मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इसी समय सत्यवान गौकुंड वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए
अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुखी इसका स्वरूप है, जीवों को मुंह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन इसमें आसक्त होता है, उसे ही दिन रात जलना पड़ता है। इंद्र तथा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है, सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है यह महान अज्ञान है, इसे छोड़िए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा और आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप सभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकुंड की बातें सुनकर उनके पिता रघुवीर वन में जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना होगा, यह विस्तार पूर्वक बताइए। मैं दुखी आत्मा हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंध कर मैं अपंग की भांति से ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गौकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्म को छोड़िए, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और भोग की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चिंत से वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की परिचय करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त किया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।